नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। एचएसएससी के द्वारा आपके 2016 से 2021 तक के जितने भी आपके क्वेश्चन पूछेंगे, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, और अभी 2021 में एचएसएससी वहीं से क्वेश्चन पूछ रही है, चाहे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है या सेम डिटो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछ रही है। तो इसीलिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट जो वो रहने वाली है। अब तक जितनी भी क्लास हो चुकी है सभी की अलग से प्ले लिस्ट है, जाकर जरूर देखें और वहां से अपने खुद के नोट जो वो जरूर बनाएं। और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म के आधार पर कोई सार्वजनिक पद दिए जाने से मना कर दिया जाए तो उसे कौन से मूलभूत अधिकार का जो है उल्लंघन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मूलभूत अधिकार, कौन से मौलिक अधिकार जो है ये हो जाएंगे। सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला टॉपिक पॉलिटी का मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में हो जाएंगे। आर्टिकल आपके 1, 2, 3, 5, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है आपके भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है उनका वर्णन है। भाग कौन सा, तो संविधान का भाग 3 जो है उसके अंदर दिया गया है। कहां से हमने लिए, तो अमेरिका से जो है हमने मौलिक अधिकार को लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया गया धर्म के आधार पर, देखिए धर्म के आधार पर यहाँ पे देने के बाद अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हम धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे टिक करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी, यहाँ पे अगर डायरेक्ट धर्म का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे आगे जो सार्वजनिक पद जो है दिया गया इसका जो यहाँ पे नाम ना दिया होता तब हम धर्म की स्वतंत्रता के साथ जाते। लेकिन यहाँ पे क्या देखा है, भारत के संविधान में समानता का अधिकार है। समानता का मतलब यह है कि सभी धर्म के लोग समान है और उनको सार्वजनिक पद दिए जाने के लिए जो है उसको धर्म का, जाति का, लिंग का, इन सभी का जो है कोई भी तुलना जो है वो नहीं की जाएगी। यानी इन सभी के धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो है उनको सार्वजनिक पद नहीं दिए जाएंगे, तो वो सबके लिए समानता है। तो ये आपके किसके, समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। अगर सीधी धर्म की बात कर लेता, जैसे धर्म का प्रचार करने का अधिकार जो है किसमें, तो वो आपका धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में है। अब आर्टिकल देख लेते हैं एक बार, 12 से 35 तक जो है तो समानता का अधिकार जो ये किसमें, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है वो दिया गया है समानता का अधिकार। इसके बाद 19 से लेकर और आपका 22 तक जो है वो रहेगा आपका स्वतंत्रता के अधिकार, 19 से 22। उसके बाद शोषण कौन सा, 23 से लेकर 24 आपका जो है शोषण के विरुद्ध, और उसके बाद 24 यानी 24 तो हो गया, 25 से लेकर आपका कौन सा 28 तक जो है वो दिया गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि इस तरह से आप इनको याद भी रखोगे कौन कौन से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। और उसके बाद आर्टिकल 32 आप सभी को याद रखना है, कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम कह सकते हैं भीमराव अंबेडकर ने जो है क्या कहा, संविधान की आत्मा जो है वो कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंदर आपके 500 के 500 रीट जो है वो उसके अंदर कि बांग्लादेश को भारत के द्वारा दी गई 3 बीघा लीज जो है ये किसका भाग है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है जिसके साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री जो सबसे ज्यादा सीमा जो है वो लगती है कितनी, तो 4096 किलोमीटर की जो सीमा बनाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री जो आपकी टच होती है। और बांग्लादेश जिसको क्या पहले किस नाम से, तो ये पहले पूर्वी पाकिस्तान जो हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान, और बाद में इसको जो है क्या बांग्लादेश इसको अलग से जो है बना दिया गया, क्योंकि 1947 के बाद एक जो पाकिस्तान को एक तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश दे दिया और पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो है पाकिस्तान वो रहेगा। 4096 किलोमीटर की जो है सीमा बनाता है बांग्लादेश भारत के साथ। और सबसे ज्यादा भी पूछ ले कि किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा। बांग्लादेश जिसकी राजधानी कौन सी, तो आपकी ढाका जो है जिसकी राजधानी हो जाएगी, और इसकी पीएम कौन है, तो शेख हसीना जो है इसकी पीएम जो है वो हो जाएगी शेख हसीना। और यहाँ पे बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ आपसी हम कह सकते हैं रिलेशन जो अच्छे बनाने के लिए यहाँ पे बांग्लादेश को 3 बीघा जमीन जो है वो यहाँ पे लीज दी गई है। कितने, 3 लीज पर दी गई है, कितने, 99 साल के लिए जो है ये जमीन दी गई है। और किसका जो है ये पार्ट रहेगा 3 बीघा जमीन, जो कि पश्चिम बंगाल जो है इसका भाग रहेगा। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आप सभी को पता है। अभी कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था इससे, खेला होबे जो है क्वेश्चन, खेला होबे, ये कहाँ का जो है खेला होबे, कहाँ का जो स्लोगन जो है बना था, तो ये वेस्ट बंगाल जब आपके अभी इलेक्शन हुए थे उसके अंदर ममता बनर्जी जो है वो आपकी जीती थी, ममता बनर्जी। और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, सीएम ममता बनर्जी है। और अगर गवर्नर पूछ ले तो कौन है, तो जयदीप धनखड़ जो है अभी प्रेजेंट टाइम में पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कौन सी, कलकत्ता है, और इसके धनखड़, तो ये इसके गवर्नर जो है वो हो जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। बांग्लादेश के साथ सीमा कौन कौन सा बनाएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम। तो ये 500 के 500 जो है आपके इसके साथ सीमा बनाते हैं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो आपके निर्वाचित हुए थे। काफी अच्छा क्वेश्चन जो वो आपके सामने रहेगा, और इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होगी तो वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। देखिए भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन थे जब हरियाणा में प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो चलो पहले इस पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट आपके सीएम कौन थे, तो आप सभी को पता है कौन, तो भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है ये
पहले आपके मुख्यमंत्री थे, लेकिन आपको ध्यान रखने ये निर्वाचित नहीं थे, ये मनोनीत थे, तो ये आपको ध्यान रखने। तो पहले इनके समय की यहाँ पे बात नहीं कर रहा। तो उसके बाद दूसरे सीएम जो है वो कौन बने थे, तो राव वीरेंद्र सिंह जो हरियाणा विशाल पार्टी जो है इनकी पार्टी थी, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ये जो है पहले निर्वाचित जो है आपके मुख्यमंत्री थे। और इनके टाइम में कब बने थे, तो ये आपको पता 1967 में जो है ये आपके बने थे सीएम हरियाणा के। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया, मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारत के कौन थे जब प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे, ना कि मनोनीत हुए थे। तो बात है 1967 की। और उस समय कौन थे, तो उस समय जो आपके भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन, एसपी सेन वर्मा जो है, एसपी सेन वर्मा जो है आपके ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, सेन वर्मा यहाँ पे। अभी ये कब थे, तो ये आपके 1967 से लेकर 1972 तक थे। लेकिन अगर ये पूछ लेता है यहाँ पे हरियाणा के गठन के समय जो है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तब आपका कौन, तो तब आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाता कल्याण सुंदरम जो है यहाँ पे कल्याण सुंदरम। ये कब, तो 1958 से लेकर और 1967 तक जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। बस इतनी चीज इसमें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। और अभी प्रेजेंट टाइम में आपके भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, और हरियाणा के जो आपके कौन हो जाएंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है, भारत के आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन हो जाएंगे, तो वो है सुशील चंद्रा। तो ये ध्यान रखना है, सुशील चंद्रा। और इसके साथ ही हरियाणा के अभी नए बने हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर हरियाणा के आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आपके कौन है, तो वो है धनपत सिंह। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो धनपत सिंह जो है वो रहेंगे। तो ये दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों आपको जो है वो ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट, और पहले भी आप सभी से पूछा गया कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे, तो वो थे आपके सुकुमार सेन जो है वो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज्य की जो है शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी, तो ये हमने कई बार इस क्वेश्चन को वैसे तो हमने कर लिया है, क्योंकि एचएसएससी कई बार इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछती है। कैसे, सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग जो कब उठाई गई, तो आपके 1929 के अंदर और बात कब की है, तो दिसंबर 1929 के अंदर आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और ये कौन सा था, तो ये आपका लाहौर अधिवेशन था। और इस लाहौर अधिवेशन में कहाँ पे, तो रावी नदी के तट पर जो है पहली बार यहाँ पे झंडा फहराया गया था। और इसी के बाद ये बोला गया था कि आगे कौन सी, तो 26 जनवरी आने वाली है, कौन सी थी, 1930 की, क्योंकि दिसंबर की बात है। 26 जनवरी 1930 से जो है पहला स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाना शुरू कर दिया। यानी कि अब से क्या है, आपका हर बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाएगा, ये जो है आपका किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जो कि रावी नदी के तट पर जो झंडा फहराया गया था। पूर्ण स्वराज्य की जो इसमें मांग रखी गई थी, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसके साथ ही यहाँ पे 1929 का अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्ष जो है इसका कौन था, तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसके अध्यक्ष थे यहाँ पे। तो ये भी ध्यान रखना है, 1929 के लाहौर अधिवेशन जो है कांग्रेस का, इसके अंदर। तो ये हो गया आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो दिया गया है। और बाकी इतने सारे क्वेश्चन अधिवेशन के बारे में हमने क्वेश्चन पढ़े हैं कई बार, जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन जो वो पूछा गया। नदी कौन सी थी, तो रावी नदी जो उसके तट पर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, हरित क्रांति जो है जिसको क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से हम जानते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इसका जो मुख्य लक्ष्य, तो आप सभी को पता है कृषि उत्पादन को बढ़ाना जो है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। कब की बात है हरित क्रांति जो कब आई, तो 1966 से 67 के आसपास जो हरित क्रांति जो आई थी। और इसके जनक जो है किसको माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जनक कौन से, तो अगर हम विश्व में बात करें तो किसको, तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है, नॉर्मन बोरलॉग जो है इसको, नॉर्मन बोरलॉग इनको क्या, तो जनक माना जाता है किसका, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का, हरित क्रांति का। और अगर ये पूछ ले भारत के आपके हरित क्रांति के जो वो जनक कौन माने जाएंगे, तो वो माने जाएंगे आपके एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये आपका इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद अगर भारत का पूछ ले और अगर वैसे पूछ ले तब नॉर्मन बोरलॉग जो है इसका राइट आंसर आएगा। तो ये दोनों के दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और अलग अलग क्वेश्चन इनको लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो है वो रहेगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966-67, कृषि उत्पादन को जो है वो बढ़ाना और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। इसके बाद नेक्स्ट, मार्क्स कौन, तो कार्ल मार्क्स जो हम कह सकते हैं, कार्ल मार्क्स तो ये कौन था, तो एक जर्मनी फिलोसफर था। और इसके द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी थी, दास कैपिटल। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक जो है वो रहेगी दास कैपिटल। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जो अभी एचएसएससी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ रही है, जो रघुराम राजन की जो पुस्तक आई डू व्हाट आई डू, तो इस तरह से ये कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल जो पुस्तक है, ये भी एसएससी के एग्जाम में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, दास कैपिटल वाला। तो ध्यान रखना है, जर्मनी फिलोसफर कार्ल मार्क्स और दास कैपिटल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरकार की कौन सी प्रणाली में जो है सरकार को संसद के द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव से जो है वो हटाया जा सकता है? तो कौन सी प्रणाली? तो संसदीय प्रणाली से जो है वो हटाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और संसद के बारे में आप सभी को पता है, संसद, तो संसद का आर्टिकल कौन सा? तो आर्टिकल याद रखना बहुत ही सरल है, ये आर्टिकल याद रखना। कैसे सरल है? तो संसद का आपका 79, रे से आपका राज्यसभा यानी कि 80, ले से आपका लोकसभा यानी कि 81। याद रखना बहुत ही सरल है, 79 से शुरू कर देना 81 तक। कितने? 2 सदन जो है इसके रहेंगे। तो 2 सदन कौन से? तो एक तो लोकसभा जो कि परमानेंट टेम्परेरी जो आपका हाउस हो जाएगा, अस्थायी सदन, और एक राज्यसभा कौन सा? तो जो आपका स्थायी सदन है। इससे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन पूछा गया, आगे हम इसके बारे में। सर्वप्रथम जो है कब और किसके द्वारा अशोक के अभिलेखों को जो है वह अर्थ निकाला गया? सर्वप्रथम अशोक किसका? तो मौर्य साम्राज्य जो है उसका एक शासक था, मौर्य वंश हम कह सकते हैं। और मौर्य वंश जिसका किसका बेटा था? तो ये बिंदुसार जो है उसका बेटा था, और बिंदुसार का बेटा था और किस धर्म से संबंधित था? तो अशोक ने किसको? तो बौद्ध धर्म को जो वो अपनाया था। इसके बारे में देखें। देखिए सर्वप्रथम जो सबसे पहले अशोक के अभिलेख जो है किसने अर्थ निकाला? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने जो है वो निकाला था। और HSSC ने 2021 में भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, इसलिए ध्यान रख लेना। 1837 जेम्स प्रिंसेप। अशोक की बात करें तो ये आपका मौर्य वंश बिंदुसार का जो है पुत्र था। 269 BC में जो है, यानी आपका ईसा पूर्व जो है, आपका ईसा पूर्व, ये भी लिख लेना। ईसा पूर्व में जो है ये कौन था? ये जो है राजा बना था, यानी कि ये गद्दी पर बैठा था। और इसके कितने 8 साल बाद, यानी कि 261 BC, क्योंकि आपको पता है BC यानी ईसा पूर्व है, तो यहाँ पे उल्टा टाइम जो वो चलता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे कलिंग युद्ध जो है वो होता है। कलिंग युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कलिंग युद्ध हो जाएगा अशोक के टाइम का, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन जो वो हो जाता है। सबसे ज्यादा खून इसमें देखने के बाद, सबसे ज्यादा कत्ल इसमें देखने के बाद, कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म जो वो अपनाया था। किस बौद्ध भिक्षुक से इसने शिक्षा ली थी? तो उपगुप्त नाम का जो है एक बौद्ध भिक्षुक था, जो गुरु था किसका? अशोक का। तो ये ध्यान रखना है। और इसके जो है किसने? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने जो है ये अभिलेख पढ़े थे। इसके बाद नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है उनके मानक समय के लिए जो है अक्षांश अंतर जो है वो क्या रहेगा? भारत और पाकिस्तान, आप सभी को पता है भारत और पाकिस्तान के बीच की जो आपकी लाइन जो है, बाउंड्री लाइन है, उसको क्या? तो रेड क्लिफ लाइन जो है उसको हम बोलते हैं। रेड क्लिफ लाइन जो आपकी रहेगी भारत पाकिस्तान की सीमा, जिसको हम बोलते हैं। भारत चाइना के आपको पता है मैकमोहन है। और भारत और पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समय, देखिए भारत और पाकिस्तान के वैसे अगर मानक समय की हम बात करें तो आपका कितना? तो भारत का जो मानक समय है वो कितना? 82.58 डिग्री ईस्ट के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और पाकिस्तान की अगर हम देखें तो ये कितना? तो 75.08 डिग्री ईस्ट के हिसाब से। कितना डिफरेंस आ जाएगा? तो 7.5 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। 7.5 जो आपका अक्षांश का यहाँ पे जो है वो अंतर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और अगर टाइम की बात कर ले, टाइम का जो है वो कितना डिफरेंस रहेगा? तो टाइम का भी ध्यान रख लेना। भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका टाइम का कितना डिफरेंस है? तो वो 30 मिनट का जो है वो डिफरेंस रहेगा। 30 मिनट का डिफरेंस रहेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा अकबरनामा जो क्वेश्चन रहेगा। और ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, अकबरनामा किसने लिखा? तो किसने? तो अब्बुल फजल ने लिखा है। आप सभी को पता है अब्बुल फजल कौन था? तो अकबर का जो है, अकबर का शासनकाल आपका कब से कब तक था? तो 5 नवंबर 1556। कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ। और सेकंड युद्ध में कौन जीता? बेरम खां जो वो जीत गया था, अकबर का संरक्षक था। उसी के बाद 1556 से लेकर जो है 1605 तक जो वो शासन करता है अकबर यहाँ पे। और अकबर के ही कितने? तो 9 रत्न जो माने जाते हैं। 9 रत्न यानी कि दरबार में 9 ऐसे व्यक्ति थे जिनको 9 रत्न बोला जाता था, जो खास व्यक्ति हम कह सकते हैं। 9 रत्न, इन 9 रत्न में कौन? अब्बुल फजल था और बीरबल था। अब्बुल फजल बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास जो है वो इसका असली नाम था। अब्बुल फजल ने जो है रचना की थी किसकी? अकबरनामा की। यहाँ पे अकबरनामा जो है इसकी रचना की किसने? अब्बुल फजल ने यहाँ पे। और किस भाषा में? तो फारसी भाषा में जो है इसने इसकी रचना की। और उसके बाद HSSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, अकबरनामा का अंग्रेजी में जो है वो अनुवाद किसने किया? 2021 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। किसने? तो हेनरी बेवरेज जो है इसने अकबरनामा जो है इस पुस्तक का अंग्रेजी में जो है वो आपका अनुवाद किया था। और ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर कौन सा? सी जो है इसका वो यहाँ पे राइट आंसर है। और इसके अलावा बीरबल, आपका अकबर ने कौन सा? तो आपका दीन ए इलाही धर्म जो है वो चलाया था। दीन ए इलाही धर्म चलाने वाला कौन था? तो वो अकबर था। और इसी को धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू और अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था, जिसका असली नाम क्या था? महेश दास जो है इसका आपका असली नाम जो है वो रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट
क्वेश्चन यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में आप सभी को पता है अटल बिहारी वाजपेयी जो है, जिनको किस नाम से अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको जन्म दिवस कब आपका 25 दिसंबर जो है जिनका जन्म दिवस है, कौन सा गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे के रूप में इसको मनाते हैं, या किसको क्या बोलते हैं, इसको सुशासन दिवस हम बोलते हैं, सुशासन दिवस। भारत के पीएम रहे हैं कितनी बार? तो भारत के 3 बार जो है आपके पीएम रहे हैं, और इन्हीं के टाइम में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट घटनाक्रम जो है वो घटे थे, कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखने। एक तो कौन सा, पोखरण जो हुआ था, पोखरण जो आपका राजस्थान के अंदर 1998 में पोखरण परीक्षण जो किया गया था, सफल परीक्षण, ये 1998 में जो आपका रहा था, ये भी किसके टाइम में? अटल बिहारी वाजपेयी। पोखरण आपका राजस्थान में है, ये भी एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, पोखरण कहाँ पे है? 2021 का क्वेश्चन है, ये पोखरण कहाँ पे पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। इसके अलावा कौन सा, कारगिल युद्ध, जो एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, कारगिल युद्ध विजय दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो कमेंट ही कर देना, कारगिल विजय दिवस जो कब मनाते हैं। कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 में, और इस युद्ध को भी किसके टाइम में? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है इसी के टाइम में ये युद्ध जो है हुआ था। यानी कुछ एक इंपॉर्टेंट घटनाक्रम जो हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के पीएम जो वो रह चुके हैं, और इसके अंदर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, पहली बार हिंदी में कौन बोले थे? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। हिंदी में, हिंदी दिवस कब एचएसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, 14 सितंबर को जो है हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, संविधान सभा में किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा? तो ये किसने? तो ये केटी शाह के द्वारा जो ये कथन कहे गए हैं। कौन से? नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। नीति निर्देशक सिद्धांत, या जिनको क्या डीपीएसपी जिनको बोला जाता है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, या नीति निर्देशक तत्व भी इनको बोलते हैं। संविधान के भाग कौन से में? तो भाग 4 में रहेंगे। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? तो जहां पे हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार 1, 2, 3, 5, तो ये 35 तक तो वो है। उसके बाद 36 से लेकर 51 तक जो है वो आर्टिकल रहेंगे डीपीएसपी के आपके। ये तो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से जो ये हमने लिए हैं। और आयरलैंड से आपको पता कौन थी? तो एनी बेसेंट, जिसका आगे जिक्र आएगा, एनी बेसेंट, वो भी आयरलैंड के जो निवासी थी। तो डीपीएसपी आपको ये ध्यान रखना। और इसी के अंदर आपका जो है कौन सा? तो इसी के अंदर आपका जो है कौन सा? आर्टिकल 40 जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्टिकल 44 जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 40 आपका किससे? तो पंचायत से जुड़ा हुआ है। तो और 44 आपका किसका? तो यूनियन सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता जो है ये आपका समान नागरिक संहिता। ये एचपीएससी तक के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 44 वाला। तो ये दोनों के दोनों ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से पीट्स इंडिया एक्ट कौन सा जो है पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा सर्जित है? तो कौन सा? नियंत्रक बोर्ड या नियंत्रण बोर्ड, यानी कंट्रोल बोर्ड आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई, ये क्रमशः बांध जो है ये किस नदी पर रहेंगे? तो ये किस किस नदी पर है? तो भाखड़ा आप सभी को पता है, भाखड़ा डैम जिसको जन्मदाता किसको? चौधरी छोटू राम जो है जिनको बोला जाता है। और रोहतक के गढ़ी सांपला से जो जिनका संबंध है, इनके नाम की यूनिवर्सिटी सोनीपत में है, इनके नाम का पावर प्लांट जो है वो आपका यमुनानगर में रहेगा। सतलुज नदी पर जो आपका भाखड़ा डैम जो है वो रहेगा। और इसके अलावा हीराकुंड कौन सा? महानदी पर है हीराकुंड। नागार्जुन जो है कृष्णा पर है। ताप्ती पर आपका उकाई बांध जो है वो रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो रहेगा स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग अलग से डैम भी इसके ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? 1857 की क्रांति का नेता बिहार में कौन था? तो 1857 की क्रांति जो अलग अलग नेतृत्व किया था वो सारे के सारे हमें ध्यान रखने हैं कौन कौन से। तो देखिए बिहार का यहाँ पे देखा तो बिहार का कुंवर सिंह जो है वो बिहार का नेता हो जाएगा यहाँ पे। नाना साहेब, मंगल पांडे, मंगल पांडे आपको पता है कहाँ पे? बैरकपुर छावनी से जो है, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे जो है सबसे पहले 1857 की क्रांति को जो है शुरू करने वाले पर्सन कौन? मंगल पांडे जो हो जाएंगे। जो चर्बी लगे कारतूस जो तात्कालिक कारण जो इसके बोले जाते हैं। और तांत्या टोपे, नाना साहेब तांत्या टोपे कहाँ से? तो कानपुर से जब वो नेतृत्व करने वाले कौन थे? नाना साहेब तांत्या टोपे। और इसके साथ ही कौन आपके कौन? इसके अलावा कौन सा? तो झांसी, इंपॉर्टेंट है आपका। झांसी से किसने? तो रानी लक्ष्मीबाई ने जो है 1857 की क्रांति का, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। इसके अलावा कौन सा? लखनऊ से। लखनऊ कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने जो है, हजरत महल, इन्होंने जो है आपका 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किया था। दिल्ली, मोस्ट इंपोर्टेंट दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से किसने किया? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह
द्वितीय या बहादुर शाह सेकंड हम जिसको बोल सकते हैं, बहादुर शाह अंतिम भी बोल दो, क्योंकि इसके बाद जो है आपके मुगल शासक उसका यहाँ पे पतन हो जाता है। ये लास्ट मुगल शासक था और इसी को क्या बनाया गया था, इसी को बनाया गया था 1857 की क्रांति का जो है वो नेता बनाया गया था। इसको लीडर मेन पर्सन जो है किसको, तो बहादुर शाह द्वितीय को बनाया गया था। दिल्ली से नेतृत्व किया था, क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत का आपका राजा कौन, मुगल जो है वहां पे शासन किया करते थे। बस ये ध्यान रख लेना कहाँ से किस किस ने जो आपका नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहेब तांता टोपे हो जाएगा, बिहार से आपके कुंवर सिंह जो है वो क्वेश्चन में जो पूछा गया है। उत्तर भारत पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक है। उत्तर भारत पर राज करने वाली कौन, तो रजिया सुल्तान, पहली मुस्लिम महिला शासक कौन, रजिया सुल्तान, जो कि कौन थी, इल्तुतमिश जो है उसकी बेटी थी। इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश जो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आप सभी को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, जो कि हम कह सकते हैं जो गुलाम वंश जो उसकी स्थापना की थी। और गुलाम वंश की स्थापना जो है किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी का गुलाम था और दामाद था कौन, इल्तुतमिश, और इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान। कब जो है 1236 में जो है 1236 में इल्तुतमिश जो इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगली शासिका जो है वो बनती है रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर 1240 तक जो इसने शासन किया था। और इसके बाद 1240 में जो है इसकी हत्या करवा दी जाती है। कहाँ पे, हरियाणा के कैथल में डाकुओं के द्वारा। और इसीलिए इसका मकबरा भी पूछ ले कहाँ पे, तो मकबरा हो जाएगा हरियाणा के कैथल में। 1240 में मृत्यु होती है। मुमताज आप सभी को पता है किसका, तो ये प्रेमिका आपकी या पत्नी हम कह सकते हैं किसकी, शाहजहां की। शाहजहां जिसका शाहजहां का असली नाम क्या था, खुर्रम जो इसका असली नाम था। और इसने शासन किया था आपका कब से कब तक, तो शाहजहां का शासन था आपका 1627 से लेकर 57 तक जो है शाहजहां का शासनकाल था। नूरजहां ने जो है आपका जहांगीर का मकबरा पूछ ले किसने बनवाया था, तो जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनाया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रह किन के बीच में है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले कवर किया जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह के आपका, यानी कि अगर प्लेनेट से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हमने कवर किए थे। क्षुद्र ग्रह मैंने आपको बताया था, ये आपका कौन सा, तो ये आपका सन यानी सूर्य जो है वो हो जाएगा। इसके बाद कौन सा, तो पहला आपका बुध ग्रह जो है वो आता है। बुध के बाद एक डे छोड़ दो कौन सा, शुक्र जो है वो आ जाएगा। शुक्र के बाद एक डे छोड़ दो कौन सा, संडे यानी कि पृथ्वी मान लो यहाँ पे। पृथ्वी के बाद आपका कौन सा, यानी संडे था। मंडे के बाद आपका कौन सा, तो ट्यूसडे आ जाएगा। ट्यूसडे यानी कि मंगल आ जाएगा यहाँ पे। मंगल के बाद एक छोड़ दो बुध, यानी कि बृहस्पति जो है वो आ जाएगा। बृहस्पति के बाद आपका शुक्र नहीं आएगा, शनि आ जाएगा। और उसके बाद अरुण और वरुण जो है वो आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था शुरू के 4 प्लेनेट आप छोड़ दो, लास्ट के 4 छोड़ दो, बीच में जो है यहाँ पे इन शुरू वाले 4 को हम क्या बोलते हैं, इनर प्लेनेट या आंतरिक ग्रह जो इनको बोला जाता है। शुरू के 4 को, लास्ट को कौन सा, तो आउटर प्लेनेट या जो बाह्य ग्रह जो है इनको बोला जाता है आउटर प्लेनेट। इन चारों के बीच में यहाँ पे जो कौन से, यहाँ पे आपके क्षुद्र ग्रह जो है वो पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है वो पाए जाते हैं, तो इसीलिए आप ध्यान रखना मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुएज नहर जो है ये आपका किसको किससे जोड़ती है, तो 1806-9 में जो है ये आपकी खुली थी। 1869 में आपकी सुएज नहर इसको खोला गया था। और किसको, तो भूमध्य सागर को ये लाल सागर से जोड़ती है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, तुगलक वंश आप सभी को पता है जो दिल्ली सल्तनत में आया था। फिरोज शाह तुगलक वाला जो अपने हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक जिसको किस नाम से, तो पागल सुल्तान के नाम से जो है इसको जाना जाता है, पागल सुल्तान। और ये कौन था, तो ये जो अपने फिरोज शाह तुगलक नहीं आया था क्या, जो हरियाणा में फिरोज शाह तुगलक जिसने हिसार फतेहाबाद बसाया था। फिरोज शाह तुगलक का जो ये कजन था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके दरबार में जो इसने की कौन आया था, तो चीन के राजदूत के रूप में कौन, तो इब्न बतूता आया था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। और इब्न बतूता जिसके ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कौन सी, रहला जो है एक नाम की पुस्तक लिखी थी। और ये रहला पुस्तक किस भाषा में, तो अरबी भाषा में जो है, अरबी भाषा में जो आपकी रहला पुस्तक जो वो रहेगी। और ये आपका इसी रहला पुस्तक के अंदर जो है जिक्र किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का। बस ये क्वेश्चन रहेगा कि इब्न बतूता किसके टाइम में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके टाइम में आया था। और इसके बाद में कौन आया, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक जो है वो शासन करने आता है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट, ह्वेनसांग आप सभी को पता है, ह्वेनसांग किसके टाइम में आया था, हर्षवर्धन के टाइम में आया था। इब्न बतूता, हर्षवर्धन, इब्न बतूता किसके टाइम में, तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। अल बरूनी जो ये किसके साथ आया था, तो अल बरूनी आया था किसके साथ, गजनवी के साथ। मोहम्मद गजनवी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। 2014 में हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया था। 2025 में आपके सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, गजनवी के साथ आया था अल बरूनी। और अल बरूनी की पुस्तक जो है वो रहेगी किताब उल हिंद। ये पुस्तक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचएसएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा है, किताब उल हिंद में किस झील का वर्णन है, किस झील का, ब्रह्म सरोवर जो है जिसका वर्णन है, ब्रह्म सरोवर
झील का जो है वो वर्णन रहेगा। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर का वर्णन किसमें, अल बरूनी की किताब उल हिंद नामक जो पुस्तक रहेगी उसमें वर्णन रहेगा। कनिष्क अनुसरण करते हैं, कनिष्क जो है किस धर्म का जो है आपका अनुयायी था, तो ये आपको याद हो जाएगा। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा बौद्ध संगति, 4 जो आपकी बौद्ध संगति हुई थी, कौन कौन सी हुई थी, एक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो चौथी जो है 4th बौद्ध संगति जो हुई थी उसके जो है किसके टाइम में आपकी हुई थी, तो कनिष्क के टाइम में। जो उस समय राजा कौन था, तो कनिष्क था। और कहाँ पे हुई थी, तो ये आपकी कुंडल वन में जो है आपकी ये कुंडल वन यानी किस जगह पे, तो चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन में हुई थी। ये आपका कौन सा, तो राजा या शासक हम कह सकते हैं, ये आपका प्लेस हो जाएगा, जगह हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष जो है कौन हो जाएगा, तो इसके अध्यक्ष कौन, एक तो वसुमित्र जो है इसके अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन, तो अश्वघोष जो है वो इसके उपाध्यक्ष जो है वो रहेंगे। बौद्ध संगति चारों की चारों इंपॉर्टेंट है। और अश्वघोष जिसने कौन सी, तो बुद्ध चरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो इसी अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र पुस्तक लिखी गई। यानी कि कनिष्क के टाइम में बौद्ध संगति हुई और इसने अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, तो इससे याद रख सकते हो बौद्ध धर्म का जो ये अनुयायी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें घर किस कैसे बने थे, तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके, तो पक्के ईंटों के जो है यहाँ पे घर बने थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता। टाइम पीरियड अगर पूछे कौन सा, तो 2450 से लेकर 2450 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक जो है यहाँ पे टाइम पीरियड सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये जो टाइम पता करने के लिए साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि ये टाइम, ये चीज पता लगाने के लिए कि ये 2450 से 1750 बीसी तक ये टाइम था, ये किस चीज से पता लगाते हैं, तो कार्बन 14 डेंटिंग से हम पता लगाते हैं। कार्बन 14 का यूज करके ये पता किया जाता है कि ये फॉसिल फ्यूल जो है, यानी जो चीजें हमें मिलती है उससे ये पता लगाया जाता है ये कितनी साल पुरानी है, तो कि इसका C14 या कार्बन 14 का यूज जो है वो किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता खोज किसने, तो दयाराम साहनी ने जो इसकी खोज की थी। ताजमहल जो है किस नदी के किनारे है, ताजमहल दुनिया के 7 अजूबे जो है उस 7 अजूबे में आपका शामिल रहेगा भारत का। ताजमहल जो है किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने जो है इसको बनाया था। और अभी के क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले आया था किसकी याद में, तो इसने अपनी जो पत्नी जो है कौन सी, मुमताज महल के याद में जो इसने बनाया था, मुमताज महल की याद में ताजमहल जो यहाँ पे बना दिया। और प्रेम की निशानी जो इसको बोला जाता है किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे जो है वो रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। कौन सी, यमुना नदी के किनारे जो है ये आपका रहेगा। ताजमहल जो है इसके आर्किटेक्चर जो कौन थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ये आपके कह सकते हैं इसके आर्किटेक्ट जो है वो हो जाएंगे। और ये कहाँ पे, तो आपको पता है ताजमहल कहाँ पे, तो आगरा में पड़ता है। आगरा कहाँ पे, तो यूपी में पड़ता है। आगरा उत्तर प्रदेश में आपका जो है रहेगा ताजमहल यहाँ पे। और इसको 1983 में 1983 में यूनेस्को की आपकी कौन सी, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो इसको शामिल किया गया 1983 में। ये ध्यान रख लेना। गंगा सबसे बड़ी प्रवाहित नदी जो आपकी हो जाएगी गंगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह आप सभी को पता है, कई बार HSSC ने ये वाला क्वेश्चन पूछा कौन सा, तो लोथल जो है वो हो जाएगा। और लोथल कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में जो है आपका लोथल पड़ता है। कहाँ पे, गुजरात में पड़ता है आपका लोथल। और सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा पतन भी यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो सबसे बड़ा पोर्ट आपका कौन सा, तो लोथल हो जाएगा। और इसकी खोज आपको ध्यान रखनी, हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा ध्यान रखना। हड़प्पा की खोज DR साहनी, दयाराम साहनी ने जो है सबसे पहले खोज की थी 1921 में। इसके अगले ही साल 1922 में मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला जो है इसका मतलब होता है, 1922 में किसने, तो राखल दास बनर्जी ने जो है इसकी खोज की थी। कालीबंगा कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। इसका मतलब क्या होता है, काली चूड़ियां जो इसका मतलब होता है। इसका किसने, तो BB लाल ने जो इसकी आपकी खोज की थी, BB लाल ने। और लोथल आपका जो कहाँ पे, गुजरात में पड़ेगा। इसकी रंगनाथ राव ने जो आपकी खोज की थी। विजयनगर साम्राज्य, HSSC के आपके अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इससे जुड़ा हुआ कौन सा, अभी के अभी आपके सामने आ जाएगा। सब इंस्पेक्टर के पेपर में 2021 में पूछा गया। विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई, तो किसके द्वारा, तो सबसे पहले 1336 में जो है इसकी नींव रखी गई। हरिहर और बुक्का 2 जो है यहाँ पे भाई थे, उन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य जो इसकी नींव रखी थी। इसकी राजधानी, यही जो क्वेश्चन में पूछा गया था अभी 2021 में सब इंस्पेक्टर के पेपर में, इसकी राजधानी कौन सी, तो हम्पी जो इसकी राजधानी रहेगी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अगर पूछ ले कौन सी, तो हम्पी जो इसकी राजधानी रहेगी। और बस ये चीज आपको इससे ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पे सदाशिव राव आपको पता है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है ये आपका युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली कब हुआ, तो ये आपका 1761 में हुआ। डेट अगर पूछ ले कब, तो 14 जनवरी 1761
1961 में जो है आपका युद्ध हुआ। 14 जनवरी को मराठों का शौर्य दिवस मनाया जाता है। मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो सदाशिव राव भाऊ ने जो है यहाँ पे इसका नेतृत्व किया था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय इनमें से कौन जीवित नहीं थी? तो इसका तो बस देख लेना, ऑप्शन नंबर डी दिया गया। शिवाजी से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है वो कौन सा हो जाएगा? शिवाजी कौन सा एक मराठा शासक जो है वो था, मराठा शासक, और मराठा शासक था इसलिए आपको ये भी पता है कि इसकी दरबार की भाषा अगर पूछ ले कौन सी, तो मराठी जो है इसके दरबार की भाषा हो जाएगी। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम शाहजी भोंसले जो है वो पिता का नाम था, शाहजी भोंसले। माता का नाम पूछ ले क्या था? तो जीजाबाई जो है वो माता का नाम था यहाँ पे। और जैसे अकबर के आपके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, वैसे शिवाजी के दरबार में आपके 8 क्या हुआ करते थे? अष्टप्रधान जो है वो आपके शिवाजी के दरबार में हुआ करते थे। ये एचएसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। शिवाजी के दरबार के आपके क्या थे? तो अष्टप्रधान थे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा। और इन अष्टप्रधान में जो प्रमुख जो है वो कौन सा था? तो वो पेशवा जो है सबसे मेन पर्सन जो इस अष्टप्रधान में माना जाता था। तो इस क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे जो भी क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट। और आई थिंक क्लास आपको जो है वो अच्छी लगी होगी। और 1-2 क्वेश्चन शायद मैंने आज की क्लास में पूछे होंगे, उनका राइट आंसर जो कर देना और क्लास के बारे में अपना रिव्यू देना। इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य। आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, अगर पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ना है तो आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी? हरि और बुक्का नामक व्यक्ति ने रखी। लेकिन इससे जुड़े हुए और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम कवर करें। जैसे इसकी राजधानी हम्पी है, ये एचएसएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, पूछ वही रही है क्वेश्चन जो पीछे के एग्जाम में पूछी गए, लेकिन उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन जो वो पूछ रही है। तो आप डायरेक्ट पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या वर्ष एजुकेशन के नाम से जाकर आप सर्च करोगे, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी, उससे डायरेक्ट आप पढ़ सकते हो। और एचएसएससी के द्वारा आपके लेटेस्ट में 80+ पेपर हुए, उन 80+ पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड करें और उनकी तैयारी जरूर करें, क्योंकि एचएसएससी लेटेस्ट पेपर में जितने भी हुए 2021 के, वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।